Welcome back. In next part of this video, we were discussing in situ or field test of the rock sites और उसमें हमने जैक टेस्ट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो हमें टेस्ट डिस्कस करना है वो शीयर टेस्ट। तो शुरू करते हैं। शीयर टेस्ट। हेयर द जैक टेस्ट इज़ अप्लाइड इन स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म। ये इसमें भी एक जैक का यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। एक्सप्लोजिव नॉट टू बी यूज्ड। जैसा कि कहा कि जैक टेस्ट की तरह ही है, तो इसमें भी हम एक खड्डा खोदेंगे। खड्डा खोद के ट्रेंच या टनल की फॉर्म में उसके अंदर हम जैक सेट करेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें अगर हो सकता है आपने एक्सप्लोजिव यूज़ करके खड्डा खोद लिया हो, लेकिन यहाँ पे आपको जब शेयर टेस्ट करना है तो एक्सप्लोजिव नहीं यूज़ करने हैं। A block for the test should have 1 meter square base and sufficient height to impose वर्टिकल लोड एट द शेयरिंग प्लेन। इसमें शेयरिंग आपको याद ही होगा, मैंने बताया था कि शेयरिंग में हम इस तरह का प्रेशर लगाते हैं उसके एक प्लेन के अकॉर्डिंग, उसका शेयर की वैल्यू चेक करने के लिए कितना वो शेयर झेल सकता है। तो इसमें हम एक ब्लॉक को हम टेस्ट जिसको हम करना है उसका बेस जो है, उस ब्लॉक का बेस 1 मीटर स्क्वायर के करीब या उससे ज़्यादा होना चाहिए टू इम्पोज अ वर्टिकल, और इसका वेट जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए जिससे कि इसमें वर्टिकल लोड लग सके। अगर सफिशिएंट लोड उससे नहीं मिल रहा है तो हम उसको ऊपर एक जैक भी यूज़ कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस ब्लॉक इज देन लोडेड फ्रॉम द साइड बाय जैक, और इसके अंदर हम एक साइड में जैक लगा के इसका शेयरिंग चेक करते हैं। शेयरिंग चेक करेंगे तो हम इसको साइड से धक्का मारते हैं, इस तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं। If a vertical load due to weight of the block is not sufficient, other jack may be used to exert a vertical pressure from the top of on the block. अगर ये प्रेशर जो इसका खुद के वेट की वजह से है वो इतना है नहीं सफिशिएंट, तो हम ऊपर से एक और वर्टिकली एक जैक लगा देते हैं जिससे कि ऊपर से हम लोड डाल सकें। एक जैक यहाँ से आ गया और दूसरा जैक यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और यहाँ इन प्रेशर के रिएक्शन में ये कितना शीयर झेल सकता है उसी को हमें टेस्ट करना है। Shearing resistance of the rock may be assessed by any displacement of the block under such conditions। such conditions के अंदर जो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट होगी उससे हम इसके shearing resistance को, हम इस रॉक को हम एक असेसमेंट कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट है सिस्मिक टेस्ट। In this test, the velocity of elastic waves traveling through a rock is used to determine characteristic properties of the rock। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम सिस्मिक वेव्स या इलास्टिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको उन रॉक्स के थ्रू गुजारते हैं और उनके रिएक्शन में क्या वो प्रॉपर्टीज़ है रॉक की वो चेक करते हैं। इलास्टिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली और नेचुरली। नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होगी, अर्थक्वेक आएगा तो इलास्टिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या अगर हम टेस्ट करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हम अर्थक्वेक का इंतज़ार करेंगे, जब अर्थक्वेक आएगा जब भी हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हमें आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और कैसे, एक्सप्लोजन से। हम कहीं किसी एक पॉइंट पे हम एक्सप्लोजन करेंगे और एक्सप्लोजन की वजह से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और जो वेव्स जनरेट होंगी वो होंगी इलास्टिक वेव्स, और वो ट्रैवल करेंगी जिस रॉक का हमें प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है उसके थ्रू, और हम हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उनको चेक करेंगे। आफ्टर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शॉक दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। जो सिस्मिक वेव्स हैं जिस पॉइंट से हमने उनको ओरिजिनेट किया है, तो ओरिजिनेट होने के बाद वो सभी डायरेक्शंस में मूव करेंगी। टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या पी वेव्स, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स और एस वेव्स। वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल। जो ये इलास्टिक वेव होती हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है वो उस मीडियम पे डिपेंड करती है जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर रही हैं। सॉलिड में वो हो सकता है थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, तो वहीं अगर लिक्विड से पास होती हैं तो उनकी स्पीड कम होती है। ड्यूरिंग फील्ड टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द डिफॉर्मेशन मॉड्यूली
आर्टिफिशियल शॉक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिटोनेटिंग एक्सप्लोसिव्स, वही एक्सप्लोजन यूज़ करके हम उसे प्रोड्यूस करेंगे, अर्थक्वेक का इंतजार नहीं करेंगे। Shock waves are so generated are recorded at different distances from the shot point and from their arrival time their velocities are computed। क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमने उसे जनरेट किया वो पॉइंट हमें पता है, हम अलग अलग डिस्टेंस पे जाके उनके अराइवल के टाइम को हम नोट करते हैं और उसकी अराइवल के टाइम से हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड पता है, सॉरी डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। हमें टाइम डिस्टेंस तो पता ही है कि कहाँ से हमने उसको ओरिजिनेट किया है और कहाँ हम चेक कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लिया तो डिस्टेंस ट्रेवल पता चल गया। और कितने टाइम बाद हमें वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ हम चेक कर रहे हैं वो मिली, टाइम पता है। तो वेलोसिटी होगी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैलकुलेट कर सकते हैं हम उसकी वेलोसिटी। क्लियर है? देन दीज वेलोसिटीज आर यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट द डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, द वेलोसिटी ऑफ P and S waves is related to modulus of elasticity and Poisson's ratio by these two equations। और उसके बाद जो वेलोसिटीज पता चल गई P और S waves की, और तो फिर ये रिलेशन एक हमारे पास है जिससे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉइजन्स रेशियो के बीच में इसका रिलेशन निकाल सकते हैं और उसकी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। वी पी इक्वल्स टू ई वन माइनस वी अपॉन रो वन प्लस वी वन माइनस टू वी, वी एस इक्वल्स टू ई अपॉन टू रो वन प्लस वी, जहाँ वी पी वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स है, वी एस वेलोसिटी ऑफ एस वेव्स, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम। लिमिटेशंस ऑफ द सिस्मिक टेस्ट। अब सिस्मिक टेस्ट क्या है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसा मैंने कहा कि सिस्मिक वेव्स जो इलास्टिक वेव्स हैं वो उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे, जिस मीडियम से पास हो रही है। तो उस मीडियम की वजह से ही उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ड्यूरिंग सिस्मिक टेस्ट इट मे बी नोटिस दैट velocity of the elastic waves may be reduced to compared to the velocity that is normally observed in the similar rocks। मान लीजिए आप किसी सैंडस्टोन की आपने कहीं पढ़ा या आपको पता है कि उसमें एक जो सिस्मिक वेव्स है, जो शॉक वेव्स हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी x रहती है। लेकिन आपने उसी सैंडस्टोन जो आपके साइट पे अवेलेबल था और वहाँ पे जब आपने सिस्मिक वेलोसिटी उसकी चेक की, पी वेव्स की या एस वेव्स की, तो आपको कंपेरेटिवली कम मिल रही है। अब ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है, दिस रिडक्शन इन वेव वेलोसिटी मे बी ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंक्रीज वाटर कंटेंट, हो सकता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। इंक्रीज फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स कुछ ज़्यादा हो गई ना। प्रेजेंस ऑफ पॉकेट्स ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल, कोई दूसरा मटेरियल के कुछ पॉकेट्स उसके अंदर हो सकते हैं। सिस्मिक टेस्ट आर नॉर्मली ट्रीटेड एज सप्लीमेंट्री टेस्ट टू द लेबोरेटरी टेस्ट, अदर फील्ड टेस्ट। और सिस्मिक टेस्ट जो है वो अकेले उन पे हम निर्भर नहीं रह सकते। लेबोरेटरी टेस्ट और फील्ड टेस्ट के बाद ये एक सप्लीमेंट्री टेस्ट के रूप में ही किया जाता है। तो इस तरह हमने अपने इन सीटू टेस्ट और फील्ड टेस्ट को यहाँ डिस्कस किया, जैक टेस्ट, सिस्मिक टेस्ट और शीयर टेस्ट जो हमने अलग अलग यहाँ पे डिस्कस कर किया है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रॉक्स हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप इसे और गहनता से पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।